जबड़े की हड्डी कम होने पर भी उन्नत तकनीक से दांतों का इलाज अब नागौर में संभव। नागौर में पहली बार सुगंध सिंह सर्किल स्थित परिहार सिटी डेंटल क्लिनिक में ऐसे दांतों के मरीज का इलाज किया गया जिसके ऊपर व नीचे के जबड़े की हड्डी बहुत कम होने के कारण बत्तीसी भी सही तरीके से नहीं लग पाती। मरीज ने बताया, नागौर से बाहर कई जगह दिखाया परंतु कोई फायदा ना मिला। आज इस मरीज का डॉक्टर नितिन आहूजा ने मरीज के जबड़े में एक नई तकनीक जायगोमेट्रिक इम्प्लांट से फिक्स दांत 24 घंटे में लगा दिए। मुंबई से आए डॉक्टर नितिन आहूजा ने बताया कि मरीज के ऊपर व नीचे के जबड़े की हड्डी बहुत कम होने के कारण नॉर्मल इम्प्लांट संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इस तकनीक जायगोमेट्रिक एंगुलेटेड एवं नेजल इम्प्लांट से इलाज किया गया। इलाज के 24 घंटे बाद मरीज को फिक्स दांत लगा दिए गए हैं। अब मरीज इन दांतों से बिना किसी परेशानी के खाना खा सकता है। परिहार सिटी डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर पवन परिहार ने बताया कि इस तरह की उन्नत तकनीक के साथ दांतों का इलाज नागौर में सिटी डेंटल क्लिनिक में संभव हो सकेगा। अब दांतों के मरीजों को नागौर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस सर्जरी में डॉक्टर ज्योति भाटी, महबूब अंसारी, महेश का सहयोग रहा। हाँ जी, बताइए आज जो आपने ये ट्रीटमेंट करा है दांतों का, जो इसके बारे में क्या है कहना चाहोगे? तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि वर्ल्ड में ही बहुत कम डेंटिस्ट लोग करते हैं, और अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग सिर्फ 1% डेंटिस्ट पूरे वर्ल्ड में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोमेटिक इम्प्लांट। और जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उसकी खास बात ये है कि हम ये ट्रीटमेंट एक डेंटल क्लिनिक में करते हैं, और इसमें हम पेशेंट को पूरा बेहोशी जैसे हॉस्पिटल में देते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लगभग पूरा प्रोसीजर जो है 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, और इसमें फिक्स दांत 24 घंटे के अंदर पेशेंट को मिल जाते हैं। इंडिया में ये कहीं और भी होता है या वैसे अभी आपने ही किया है? तो बेसिकली है कि पहले एक, जैसे मैंने बताया कि कुछ डेंटिस्ट करते हैं, तो ये कम से कम 20 साल पुरानी तकनीक है, और इसको एक अलग तरीके से किया जाता था जिसमें हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करके फिर उसको पूरा बेहोश करके तब इसमें ये इम्प्लांट डाले जाते थे। और 2014 से मैं इस टेक्निक को कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी लोग ट्रेन करे हैं। तो जो कुछ डॉक्टर्स हमने ट्रेन करे हैं वो डॉक्टर्स भी इस ट्रीटमेंट को कर रहे हैं, जिसको आप एक डेंटल क्लिनिक में कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कि इस ट्रीटमेंट का कोई अगर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है तो वो जो है हम लोगों ने मतलब उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस काफ़ी गेन किया है उस चीज़ में। तो इन दांतों के लिए लाइफ भी रहती है इसकी, या कितने टाइम बाद वापस इसको दिखाना पड़ता है? हाँ जी, अगर हम लाइफ का कैसा है कि साल में एक बार चेकअप आपको अपने डेंटिस्ट के द्वारा करवाना पड़ता है, जिसमें एक एक्सरे और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन रहता है। अगर अगेन हम उसके सक्सेस रेट की बात करें तो जो हमारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं इसमें इसका सक्सेस रेट लगभग 98.6% है। अच्छा, तो यहाँ अभी आपने कितने पेशेंट के ऊपर? हाँ जी, यहाँ पर हमने टोटल 2 पेशेंट करे, जिसमें एक पेशेंट को ऊपर और नीचे दोनों में हमने लगभग 9 इम्प्लांट डाले, और जो दूसरे पेशेंट थे उनमें हमने सिर्फ ऊपर का जबाड़ा, जिसमें हमने एक टेरिगॉइड इम्प्लांट, जो एक अलग जाइगोमा और टेरिगॉइड 2 अलग तरीके के इम्प्लांट्स हैं, उसमें हमने टेरिगॉइड इम्प्लांट्स यूज़ करे, और वो ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से हमने 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर दिया, और उनको भी आज फिक्स दांत मिल जाएंगे। और लोअर इम्प्लांट उसमें पहले से ही हाँ, डॉक्टर पवन ने उनमें ऑलरेडी उसमें नीचे के जो है 6 इम्प्लांट्स डाले हुए हैं। तो अब ये नागौर में सुविधा रेगुलर रहेगी? हाँ जी, हमारी कोशिश ये है, डॉक्टर पवन से हमारी बात हुई तो कोशिश ये है कि एवरी आई थिंक 45 डेज के अंदर हम एक विजिट यहाँ पर ज़रूर रखेंगे, जिसमें ऐसे पेशेंट्स को हम कंसल्ट कर सकते हैं और फिर उनको एक डेट दी जा सकती है जिस पर मैं आके 2-3 दिन में ये ट्रीटमेंट ख़त्म कर सकूँ। तो इसमें पेशेंट के ऊपर कितना खर्चा पड़ जाता है? खर्चा ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि इसका एक फिक्स रेट है जिससे हम बोलेंगे कि हर पेशेंट में उतने में हो जाता है, कि उनमें कितने जाइगोमा, कितने टेरिगॉइड और कितने हमारे जो नॉर्मल इम्प्लांट यूज होते हैं, खर्चा उसके मुताबिक बताया जाता है। तो ऐसा फिक्स रेट नहीं है, किसी में कम में भी हो सकता है। तो उनको एग्जैक्टली कितने इम्प्लांट्स लगने हैं जो अगर आप कह सकते हो तो डिपेंड करता है उनकी हड्डी की क्या कंडीशन है। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर नितिन आहूजा का, जो बॉम्बे से स्पेशली चला के हमारे यहाँ क्लिनिक पे ये केस करने आए। हालांकि पिछले 6-7 सालों से हम यहाँ इम्प्लांट्स कर रहे हैं, लेकिन वो सब नॉर्मल इम्प्लांट्स हैं जिसमें टेक्निकली जो हम जिनमें बोन होती है, अच्छी बोन होती है, उसमें हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बोन रिजर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है और उसमें कुछ
एंगुलेशन वगैरह की ज़रूरत होती है और टेक्निकली थोड़ा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे पास कुछ केस थे और हमने अप्रोच किया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ भरी। तो आज हमने इस क्लिनिक पे उन केसों को भी परफॉर्म किया। तो आने वाले समय में हम ऐसे केसेस और करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को बहुत दूर नहीं जाना पड़े, क्योंकि जब यहाँ के लोग किसी बड़ी मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जाते हैं तो वहाँ उनका आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन, फॉलोअप, उसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसी कॉस्ट में डॉक्टर साहब वहाँ वो ट्रीटमेंट करते हैं और वही कॉस्ट पे अगर नागौर में अगर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आके यहाँ ट्रीटमेंट किया और फ्यूचर में भी ये आके ऐसे ट्रीटमेंट यहाँ परफॉर्म करेंगे, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ। हमारे पास जो अभी एक पेशेंट हमने किया है, महिला पेशेंट है, वो करीबन 15 साल से बत्तीसी पहन रही थी, डेंचर वियरिंग कर रही थी। तो लेकिन वो अब उतना लूज हो गया था कि उसको पहनना और उसके साथ में खाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने हमारे साथ अप्रोच किया कि भी इसका हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी हैदराबाद और बेंगलोर उन्होंने काफ़ी डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो काफ़ी लोगों ने ये इसके लिए मना कर दिया कि भी इस केस में क्योंकि आपकी बोन नहीं है इसलिए ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस चैलेंजिंग केस को स्वीकार किया और उसको सफलतापूर्वक अपने क्लिनिक पे यहाँ किया, तो ये बधाई की बात है।